राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो मेरे किसान भाई। जैसे कि आपको पता है मेरे किसान भाई, इस टाइम हमारा जुलाई का महीना लग गया है और हमारे किसान भाई जो है वो जोर तोड़ से धान की खेती करते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए इस वाली वीडियो में हम जो 3 टॉपिक है मेरे किसान भाइयों, इसको कवर करने वाले हैं। देखिए पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मेरे किसान भाइयों कि देखिए जब धान लगाने के बाद में हमारा पौधा जब 15 से 20 दिन के बाद में जब ग्रोथ करना शुरू हो जाता है मेरे किसान में, तो हमने अक्सर देखा है हमारे किसान भाइयों खेत में, धानों खेतों में एक बीमारी बहुत ही तेजी से आती है। वो बीमारी है मेरे किसान भाइयों पीलापन की। क्योंकि हम धान जब अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो उस वक्त जो हम धान लगाते हैं वो काफ़ी अच्छा धान लगाते हैं, हरा भरा धान लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। जब हमारा पौधा ग्रोथ करने की अवस्था में आता है 15 से 20 दिन के बाद में मेरे किसान भाई, तो हमारा धान जो है, धान का पौधा जो है मेरे किसान भाइयों वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों की धानों की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। और पैदावार जब रुक जाती है मेरे किसान भाइयों, तो हमारे धान के खेत में कल्ले भी अच्छी प्रकार से नहीं बन पाते। जब कल्ले नहीं बन पाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो हमें उसमें घाटा भी काफ़ी ज़्यादा होता है मेरे किसान भाई। तो देखिए सब कुछ इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाई मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे किसान भाई। आपको वीडियो को पूरे बने रहना है, आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है मेरे किसान भाइयों। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली है मेरे किसान भाइयों। अगर आप नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा जो है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसका डायरेक्टली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो मेरे किसान भाइयों देख सकते हैं मेरे किसान भाई। तो आइए देर न करते हो मेरे किसान भाइयों, आप चलते हैं हम टॉपिक को और आपको बताते हैं मेरे किसान भाइयों विस्तार से कि आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी चाहिए मेरे किसान भाई, जिससे कि हमारा पौधा जो है वो हरा भरा रहे और पीला बिल्कुल भी नहीं पड़े मेरे किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों पहले हम एक बात आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, जब हम धान बिजाई अपने खेत में करते हैं तो हमें पहले खाद की जरूरत जो पड़ती है मेरे किसान भाइयों, वो लगभग 15 से 18 दिन के अंदर पहला खाद हमें अंदर डालना चाहिए। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि देखिए जैसे कि आज हमने धान बिजाई कर दी है तो लगभग 4 से 5 दिन के अंदर उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो इस अवस्था में मेरे किसान भाइयों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर अगर खाद आप अपने खेत में डालेंगे मेरे किसान भाइयों, तो उससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, यूरिया खाद जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 40% होती है मेरे किसान भाइयों। इस कंडीशन में अगर आप खाद का इस्तेमाल करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपका जो नीचे 12 जो होता है मेरे किसान भाइयों वो पूरा सारे का सारा गल जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन में मेरे किसान भाइयों आपका धान पीला पड़ सकता है। देखिए मेरे किसान भाइयों आपको अगर पीलापन आपके खेत में रोकना है तो ये मैं आपको बताऊंगा मेरे किसान भाइयों, आपको पहले खाद में क्या क्या मिला के डालना चाहिए। तो इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें मेरे किसान भाइयों, अगर आप धान का पीलापन पूरा छुटकारा पाना चाहते हैं मेरे किसान भाई, तो देखिए पहला खाद जो डालना है वो आपको डालना है 15 से 20 दिन के बाद में मेरे किसान भाइयों। 15 से 20 दिन के बाद में मेरे किसान भाइयों आपको पहला खाद क्यों डालना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए मेरे किसान भाइयों, अगर आप 15 से 20 दिन के अंदर अगर आप पहला खाद डालते हैं तो हमारा पौधा जो होता है मेरे किसान भाइयों वो काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर चुका होता है और हमारी फसल जो है वो अच्छी हो जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें मेरे किसान भाइयों, पहला खाद जो डालना चाहिए हमें वो लिमिट अनुसार डालना चाहिए। आप अगर खाद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों तो आप दूसरे खाद में खाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, अगर आप यूरिया का इस्तेमाल पहले खाद में करते हैं 100% करेंगे मेरे किसान भाइयों, हर किसान पहला खाद जो डालता है वो यूरिया का इस्तेमाल करता है। तो यूरिया के खाद में मेरे किसान भाइयों आपको क्या क्या मिला के डालना चाहिए, तो इसमें मेरे किसान भाइयों आपको डीएपी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। डीएपी का इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों आपको क्यों करना चाहिए, 12-32 का भी आप खाद का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, अगर आप डीएपी वगैरह अपने खेत में यूरिया में मिला के डालेंगे तो हमारी जड़ें जो होती हैं मेरे किसान भाइयों उसमें वो काफ़ी अच्छी ताकत देता है, जिससे कि हमारा पौधा जो है वो आप काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रो करता है, जिससे कि हमारे बिल्कुल भी धान के खेत में पीलापन नहीं आता है। और इसमें मेरे किसान भाइयों आपको जिंक मिला के जरूर डालना चाहिए। तो जिंक जो काम करेगी मेरे किसान भाइयों वो ये काम करता है, अगर जिंक मिला के मेरे किसान भाइयों आप इसके अंदर मिला के डालेंगे, कार्टन वगैरह भी मिला के डालेंगे मेरे किसान भाइयों, तो इसमें जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा मेरे किसान भाइयों, जब हमारा पौधा 2 से 1.5 महीने का हो जाता है, यानी बालियाँ निकलने शुरू होती है, गाँव में जब धान आ जाता है तो उस टाइम का हमने देखा होगा मेरे किसान भाइयों, हमारे पौधे के नीचे जो है वो गलन काफ़ी अच्छी प्रकार से आ जाती है। तो इसे रोकने के लिए मेरे किसान भाइयों अगर आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फंगस वगैरह को कीड़ा वगैरह जड़ में बिल्कुल भी आपके नहीं लगने वाला है और आपका पौधा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा मेरे किसान भाइयों और इसमें कोई बिल्कुल भी रोग नहीं लगने वाला है। तो ये चीज़ का आप पहले खाद में मेरे किसान भाइयों इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जैसे कि बात कर लें मेरे किसान भाइयों कि हमारे सबसे बड़े गलती जो करते हैं किसान भाई, वो ये गलती करते हैं कि देखिए हमारे किसान भाई जो धान लगाने के बाद में उसमें घास का
दवा का प्रयोग करते हैं। घास की दवा का प्रयोग हमारे किसान भाई क्यों करते हैं? वो यूँ करते हैं मेरे किसान भाई, ताकि हम धान लगाने के बाद में हमारे किसान भाइयों को उसमें खरपतवार नहीं करनी पड़े। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आप अगर घास की दवा का इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान भाइयों, इससे भी हमारे खेत पे प्रभाव, हमारी खेती पर प्रभाव, धान की फसल पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रभाव कब पड़ता है मेरे किसान भाइयों? अगर आप दवा का, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान भाइयों, इसमें घास की दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो हमारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 10 से 11 दिन के बाद में भी वो उसमें घास की दवा लगाते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, अगर आपको अपने खेत में धान लगाने के 2 से 3 दिन के अंदर उसमें घास की दवा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। उस कंडीशन में होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारा धान का पौधा जो होता है वो काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता है, और हमारी दवाई जो होती है वो डायरेक्टली अटैक जो करती है वो जाकर ज़मीन पे करती है। ज़मीन से मेरे किसान भाइयों फिर वो काई बनाती है। काई बनाने के बाद में मेरे किसान भाइयों, हमारा पौधा जो है, कोई हमारे पौधे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, अगर आप दवा का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर धान की खेती में मेरे किसान भाइयों आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 8 से 10 दिन के बाद में मेरे किसान भाइयों आपको उसमें दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में होगा क्या मेरे किसान भाइयों, आपके धान का पेड़ जो है वो काफ़ी पीला पड़ सकता है। और मेरे किसान भाइयों, दवा डालने के साथ-साथ आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इसमें, कि जब भी आप दवा डालें मेरे किसान भाइयों, तो उसके अंदर जल भराव पानी जो है वो खड़ा लगभग 3 से 4 दिन के अंदर, 4 दिन तक बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे किसान भाइयों, आप उसमें दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी हमारा सूख जा रहा है मेरे किसान भाइयों, तो ऐसा करने पर मेरे किसान भाइयों आपकी धान की फसल को भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इन चीज़ों को मेरे किसान भाइयों आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आप इसके प्रकार से मेरे किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप धान की खेती इस प्रकार से करेंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा मेरे किसान भाइयों कि देखिए आपको कितनी मात्रा में इसमें धान की खेती में गाभ में आने पर हमें कितना खाद इसके अंदर डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों, और इसमें हमें कौन सी कीटनाशक दवा लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों, इसमें क्या क्या रोग आते हैं मेरे किसान भाइयों, सब कुछ आने वाली वीडियो मेरे किसान भाइयों मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे किसान भाई, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को मेरे किसान भाइयों हमारे किसान भाई तक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन घंटा जो है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो डालें मेरे किसान भाइयों डायरेक्टली तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, ये वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था मेरे किसान भाई। मैंने काफ़ी छोटा वीडियो बनाया, कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया है मेरे किसान भाई। देखिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए